हैप्पी नवरात्रि। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज थी अष्टमी, तो मतलब अष्टमी नवमी एक ही दिन हो रखी थी। किसी ने एक दिन पहले भी कर ली थी, लेकिन जो नॉर्मली जो डे बताया था वो फ्राइडे बताया था। तो अष्टमी नवमी एक ही दिन हो रखी थी, तो अष्टमी हमने भी आज ही के दिन पूजी। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आज खाना बना रही थी। मैं उठी आज 4:30 बजे और नहाने धोने के बाद यहाँ पे बनाने लग गई थी मैं खाना। तो एक तरफ मैंने घी रखा हुआ था कढ़ाई में, तो उसमें घी कम करके और पानी डाल के उसमें रख दिया मैंने गर्म होने, और चीनी। तो और दूसरी तरफ मैंने घी कढ़ाई में डाला और सूजी डाली, तो उसको लग गई थी मैं भूनने। और ड्राई फ्रूट थे ये मैंने रात में ही कट करके रख दिए थे कि सुबह उठ के इनको बस फ्राई करने होंगे, तो ये फ्राई मैं कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और बना रही थी मैं सबसे पहले हलवा। चने मेरे पहले ही उबल गए थे, तो मैंने साइड में रख दिए थे। तो ये भी मैंने निकाली थी क्योंकि ज़्यादा खाते नहीं, बचा पड़ा रहता है, इसलिए बनाया। तो यहाँ सूजी मैंने डाल दी था में घी, तो मैंने थोड़ा कम पिघला यूज़ में था। और बाकी मैंने कढ़ाई का घी डाल दिया था कटोरी में, क्योंकि अब घी का यूज़ है नहीं, तो जितना यूज़ का था मैंने ले लिया। अब इसमें पानी और चीनी तैयार कर लेंगे ताकि हलवे में डाल साथ के साथ बन जाए। तो यहाँ पे एक तरफ मैं सूजी भून रही थी और धीरे धीरे सूजी भूनती जा रही थी। वैसे मैं सूजी भून के रख लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि आज इसी तरीके से बनाते हैं कि घी में सूजी भून के डायरेक्ट बना लेंगे। तो आज इस बार मैंने पहले भून के नहीं रखी। तो यहाँ पे मैं भून रही थी और ये भूनने जा ही रही थी। अभी तो वाइट कलर की दिख रही है, बस ब्राउन हल्की सी हो जाए तो इतना मुझे भूनना है कि बिल्कुल वाइट वाइट दिखाई ना दे हलवा, तो अच्छा नहीं लगता, वो कच्ची सूजी लगती है। तो यहाँ पे मैं सूजी को भूनने में थोड़ा टाइम भी लगता है, तो यहाँ पे सूजी भून रही थी धीरे धीरे। तो सबसे पहले इसीलिए मैंने हलवा भी बनाया कि टाइम लगेगा थोड़ा सा तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में पूड़ी वूड़ी बनानी है तो लास्ट में पूड़ी ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे पहले हलवा बना लेते हैं। तो यहाँ पे सूजी भून रही थी और साथ में मैंने जो ड्राई फ्रूट लेते हैं ना वो साथ में डाल लिए थे, क्योंकि इसमें घी काफ़ी था, तो वो भी इसी में फूल गए थे। और किशमिश वगैरह तो कुछ ज़्यादा ही गोलगप्पे की तरह फूल गई थी। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी सूजी तैयार। अब क्या करना था, साइड में पानी गर्म हो गया पानी का, तो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स किया। मुझे लग रहा था पतला हो जाएगा, लेकिन जितना पानी था ना उतने में भी काफ़ी ठीक हलवा बन गया था, तो मैंने सारा ही डाल दिया था। इसमें ज़्यादा गुठलियाँ पड़ेंगी नहीं, आटे या बेसन का जो हम बनाते हैं उसमें ज़्यादा गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसी में मैंने फिर भी 3 बार में मैंने जितना पानी डाल दिया और काफ़ी अच्छा हलवा बना था, टेस्टी। लेकिन बच्चों ने वो खाया नहीं, उनको ना काजू बादाम किशमिश दिख रहे थे ना, मुझे नॉर्मल हलवा ही चाहिए, नॉर्मल हलवा ही चाहिए, तो उन्होंने नहीं खाया। तो मैं खाना ही थी, तो वो बाद में 6 बजे करीब, जब तक मेरा आधा खाना बन गया था। तो यहाँ पे हो गया यार का इसमें लग रहा था, तो मैंने रखा इसको साइड में और मैं सब्जी की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि लहसुन तो डलेंगी नहीं, तो टमाटर और मिर्च में ही छोंक लगाएंगे। तो मैंने मिक्सी में पीसने के लिए टमाटर निकाल लेते। और ये देखिए हमारा हलवा कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी कढ़ाई में नहीं चिपकेगा, क्योंकि इसमें जो घी डाला था मैंने काफ़ी सारा डाल दिया था। सूजी ना एकदम गीली हो गई थी, मतलब सूखी सूखी सूजी नहीं हुई थी। तो एक कलर भी देखिए कितना अच्छा है हलवे का। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर लिए और 2-3 टमाटर लिए और हरी मिर्च ली। मैंने ज़्यादा तीखी नहीं बनाई, क्योंकि बच्चियाँ खाएंगी तो उनको मिर्ची लगेगी, इसीलिए। तो वरना मैंने 2 ही हरी मिर्च डाली, और 2 हरी मिर्च में और एक ज़्यादा 1 चम्मच डाली थी लाल मिर्च। सब्ज़ी काफ़ी सारी थी तो तीखी नहीं थी। तो यहाँ पे बस वही ग्राइंड करी और चढ़ा दी मैंने कढ़ाई। तो कढ़ाई में ही छोंक दिया था मसाला, तो कढ़ाई में आता नहीं, तो नॉर्मली जो मसाला मैंने कुकर में डाल दिया था बना के। तो यहाँ पे वही सब्ज़ी अभी मैं धीरे धीरे कर रही थी काम, ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है वैसे। तो ये छोले मैंने निकाले थे सूखे छोले बनाने के लिए, जो कि हलवे के साथ भोग लगता है मैया को, तो इसीलिए मैंने 1 कटोरी निकाल लिए थे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि सब्ज़ी भी चाहिए। तो यहाँ पे सब्ज़ी हो गई थी हमारी, छुक गई थी। तो यहाँ पे
गरम मसाला मैंने डाल दिया था और ये मसाला डालने के बाद मैंने इसमें डाला धनिया, जो कि धनिया मैंने धो के सब रखा हुआ था। धनिया डाल के तो सब्जी हो गई थी और हलवा हो गया था। और इसके बाद छोके मैंने जो चने अभी निकाले थे तो चने छोके, तो उनमें भी बहुत हल्की हल्की सी मिर्ची डाली, तो क्योंकि हलवे के साथ खाएंगे तो अच्छा लगेंगे भोग में। तो यहाँ पे वो भी तैयार हो गए थे बन के। और सब फिर लास्ट में आए, मैं सबसे पहले जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो धुले, और बर्तन धुलने के बाद में मैंने आटा गूंदना शुरू करा। सब्जी भी थी तैयार, आटा गूंद के फिर पूड़ियाँ बनानी शुरू करी। पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लोइयाँ इकट्ठी कर काट कर, साथ होता है ना कढ़ाई चढ़ जाती है तो फिर बनाने का टाइम था, तो मैंने लोइयाँ सारी काट के रख ली थी। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था वैसे तो मैंने थोड़ी बहुत तो रख ली थी बना के, और जितनी बची थी तो वो मैंने साथ के साथ में बनाती जा रही थी। बस मैंने काट के रख ली थी क्योंकि काटने में टाइम लग जाता है लोइयों को, तो इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने चाकू का यूज़ करा था, तो हाथ से टाइम भी लगता है, चाकू से जल्दी जल्दी कट गई थी। और ये थोड़ी थोड़ी बना के मैंने रख दी थी सारे ही आटे की मैंने। और यहाँ पे फिर धीरे धीरे मैंने लोइयाँ बनाई। जब तक तेल गरम होएगा तो मेरी लोइयाँ भी बन जाएंगी। बीच में मैंने गैस बंद भी कर दी थी ताकि मैं सारी लोइयाँ बना सकूं, क्योंकि पूड़ियाँ फिर साथ के साथ एक साथ ही बन जाएंगी। और बच्चे उठेंगे तो बच्चे वैसे उठेंगे तो नहलाना धुलाना करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो वैसे भी बेटे की तो तबीयत ख़राब हो रखी है, छोटे को भी बुखार आ रखा है रात से, तो उसको भी देखते हैं बुखार आएगा या नहीं आएगा उसको भी। मतलब बच्चों को ना 1-2 दिन हर महीने में बुखार आना ही आना है। अभी 2 महीने पहले बड़े को आया, फिर छोटे को आया, और अभी भी ऐसा ही 2 दिन पहले बड़े को आ रहा था और कल से फिर छोटे वाले को भी आने लग गया। अब उसको भी फीवर है, तो उसकी भी दवाई चल रही है। अब देखो आज उसको बुखार होता ही नहीं होता। और यहाँ पे लोइयाँ मेरी बननी शुरू ही हो रखी थी, तो जल्दी जल्दी मैं पहले लोइयाँ बना रही थी, फिर जल्दी जल्दी फटाफट उतारेंगे पूड़ियाँ। और फिर जब तक पूजा भी कर देंगे हस्बैंड, तो वो भी नहा ही रहे थे, अब उठ गए थे। तो नहाने धोने के बाद उन्होंने पूजा करी, नारियल वारियल छीला और जो भी पूजा करनी थी। फिर 11 पे भी पूजा करी, साथ के साथ पूजा उन्होंने मेरे से खाना जब तक बना तो पूजा भी उनकी ख़त्म हो गई थी। फिर कन्याओं को बुलाने चले गए थे, और मैंने भी जितना सामान था सारा नीचे ले जा के रखा। तो यहाँ पे लोइयाँ मैंने सारी बना ली थी। कुछ लास्ट वाली लोइयाँ मैंने ठीक से बनाई थी ताकि मैं जल्दी जल्दी बना के बेल सकूँ। तो मैंने परात में ही सारी पूड़ियाँ निकाली ताकि नॉर्मली ठंडी भी हो जाए, बच्चे खाएंगे तो ठीक लगेगी उनको, वरना गरम गरम लगेगी। तो यहाँ पे मेरा पेपर निकाल लिए, और निकाल लिए मैंने पूड़ियाँ भी, 3-3 पूड़ियाँ मैंने एक साथ निकाली। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी अब मैं पूड़ियाँ बनाती जा रही हूँ ताकि टाइम न लगे, क्योंकि ऑफिस भी जाना है इनको, इसीलिए जल्दी उठी और सारा काम फिनिश करा। तो यहाँ पे बस पूड़ियाँ ही रह गई थी पूजा करने के लिए। पूजा बन जाएंगी तो भोग भी जाएगा और 11 पे पूजा भी हो जाएगी। तो उसके बाद कन्याओं को बुलाएंगे और कन्या बिठाएंगे, और जो हम गिफ्ट लेके आए हैं बच्चों के लिए वो देंगे। तो यहाँ पे बस जल्दी जल्दी अब पूड़ियाँ उतरती जा रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि लोइयाँ ना काफ़ी टाइम ख़राब कर देती हैं, तो इसीलिए जल्दी जल्दी किया। तो यहाँ पे हो गया था मेरा काम फिनिश सारा। और यहाँ पे मैं सामान ले आई थी नीचे, और इन्होंने पूजा कर दी थी। खाना पीना भी मैं नीचे ले आई थी, और यहाँ पे कन्याओं के लिए मैंने जो शॉल वगैरह होता वो भी बिछा दिया था ताकि आके बैठें वो। तो यहाँ पे हमारी 11 पे पूजा हो रखी थी, तो भोग वोग सब लग गया था। बस कन्याओं का टाइम था, क्योंकि कन्या किसी और के यहाँ पे गई हुई थी, तो जब से आई तो जल्दी से हमने उनको बिठाया और वो खा रहे थे अब खाना। और खाना खाने के बाद में यहाँ पे उन्होंने जयकारे भी लगाए थे। आपको बीच में दिखाऊंगी कि उनकी आवाज़ में तो कैसे वो जयकारे लगा रहे थे यहाँ पे। तो ये जो लड़का आपको दिख रहा है, तो ये कन्याओं के लिए खड़ा था कि कन्या आएंगी तो मैं अपने घर लेके जाऊँगा। तो ये इसीलिए वेट कर रहा था यहाँ पे कि बेटा अभी यहाँ पे कन्या बैठे खा लिए खाना, जब खा लेंगी तो हम भेज देंगे आपको यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया था इनका खाना, और अब हम दे रहे थे इनको गिफ्ट। तो एक एक करके बेटे दे रहा था, छोटा वाला, बड़ा वाला तो उतरा नहीं था नीचे, छोटा वाला ही आ गया था तो वो दे रहा था। ये 2 लड़के थे, तो इनको हमने बोला था बेटा तुम थोड़ा अभी साइड हो जाओ, क्योंकि लड़कियां ना पूरी 12 हो रखी थी। हम एक एक दर्जन ही चीज़ें लेके आए थे, तो पहले लड़कियों को दियो, और जितने भी लड़के थे ना, फिर 3 लड़के बचे थे जो
जो लड़का लेके भी आया, बुलाने भी आया था ना कन्याओं को, हमने उनको भी पैसे दिए। फिर हमने लड़कों को 20-20 रुपए दे दिए थे और यहाँ पे कन्याओं को दिए। तो कन्या भी बहुत खुश हो गई थी। वो आते ही देख रही थी कि भैया तो कितने अच्छे गिफ्ट लेके आए हैं, कि आप ये दोगे, कि हाँ। तो कि फिर उन्होंने क्लास भी पूछी कि कौन कौन सा बच्चा कौन कौन सी क्लास में है। तो सब ने बताया कि हम ये क्लास में हैं। तो यहाँ पे ये दोनों बच्चे भी खड़े थे कि हमें मिलेगा। लेकिन लास्ट में एक लड़का जाते हुए कह रहा था चलो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला हमें। तो अच्छा था कि बच्चे नाराज़ नहीं हुए, वरना बच्चे गुस्सा हो जाते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं दी, हमें ये चीज़ नहीं दी। तो एक बार ऐसा हुआ था, एक छोटा सा बच्चा था, उस टाइम पे हमने ज्योमेट्रियाँ बांटी थी। तो वो कहना था मुझे तो ज्योमेट्री चाहिए, मुझे तो ज्योमेट्री चाहिए। और वो उस टाइम पे ना स्कूल नहीं जाता था, वो छोटा ही बच्चा था। लेकिन ये बच्चे काफ़ी बड़े थे तो समझदार थे, इसीलिए बोला कि हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अभी पैसे तो हमें मिल गए तो कोई बात नहीं, कुछ तो मिला हमें। तो यहाँ पे छोटा वाला बेटा को भी जिद लग रही थी कि नहीं मुझे ये पिंक वाली ज्योमेट्री चाहिए, ब्लू वाली ज्योमेट्री चाहिए। तो इसने लास्ट में देना ही बंद कर दिया था। तो फिर मैंने और हस्बैंड ने जल्दी जल्दी बच्चों को दिया, क्योंकि बच्चे भी वेट कर रहे थे अगली कन्याओं में जाने के लिए। यहाँ पे ये दोनों जो भाई बहन दिख रहे हैं ना आपको, ये वेट कर रहे थे कि कन्याओं को हम अपने घर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हो गई थी कन्या और बच्चों को दिए हमने पैसे और चले गए थे सब। तो आ गए थे हम ऊपर, तो खाना खाया, हस्बैंड चले गए थे ऑफिस खाना खा के। ये मैंने खाना खाया और आदू कीनू को दिया था हलवा, तो इन्होंने खाया नहीं, ये लेटे हुए थे यहाँ पे। और मैंने बच्चे बोल रहे थे कि मुझे नॉर्मल हलवा खाना है। तो फिर मैंने पहले रसोई की सफाई करी, रसोई सफ़ा करने के बाद मैंने बनाया इनके लिए बेसन का हलवा, जो कि इन्हें पसंद आता है। इनको काजू बादाम उनमें दिखाई दे रहे थे, इनको अच्छा नहीं लगा कि मुझे नहीं खाना ये, तो इसलिए मैंने इनके लिए फिर बेसन का हलवा बनाया। ये अच्छे से खा लेते हैं इसको। और ये खाने के बाद इधर उधर खेल रहे थे। और फिर मैंने थोड़ा सा खाया और इनको खिलाने के बाद मैं बर्तन धो के फिर मैं कपड़े लेके आई छत से। तो कपड़े कल के मैंने धो रखे थे, तो कपड़े लेके आई मैं और उनकी तह बनाई। और बिल्कुल मन नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों थकान सी हो रही थी। इन्हें तह बनाने में मेरे को 2 घंटे लग गए। 2 बजे से 3:30 पौने 4 बज गए थे। तो पहले मैंने तह बनाया, प्रेस करी कपड़े, और फिर हो गया था बच्चों का ट्यूशन का टाइम। तो बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई। उसके बाद में मैं यहाँ पे लग गई थी फिर मंदिर की सफाई करने। नीचे से जो भी मैया बैठी हुई थी और जो अग्यारी वग्यारी थी वो सब मैंने हटाई वहाँ से। तो सारी सफाई वहाँ से करके नवरातों को रख दिया था साइड, क्योंकि कल दशहरा तो उसके लिए चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कर दी थी सारी सफाई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर